नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं काफ़ी दिनों बाद ट्रिपल सी का क्लास लेके आ चुका हूं। आप सबके बहुत डिमांड्स आ रहे थे, मैं देख रहा था जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे जल्दी लाओ क्लास, तो आज मैं लेके आ गया हूं क्लास। आज मैराथन क्लास होने वाली है, पूरे पूरे 100 प्रश्न। तो इसलिए दबा के लाइक ज़्यादा करना, इतना जान लेना, क्योंकि जो बीच में गैप था उसको कवर कर दूंगा मैं। देखो, पहली बात मैं आपसे बोला था कि सुपर मास्टर पढ़ो। सुपर क्लास और मास्टर क्लास आप सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सुपर और मास्टर इसको पढ़े रहोगे ना तो आपको कोई फ़ायदा होगा। ये मत देखो कि पुराना है, कुछ लोग ये देखते पुराना, अरे भैया इसी में तो सब पढ़ाते हैं सारे क्वेश्चन, आप देखो तो आप स्मार्ट बनो, ऑलरेडी इसको पढ़ लो, पहले ही पढ़ के तो देखो। उसके बाद सारे क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, इसी से रहेंगे। थोड़ा बहुत दर दर नए होंगे, बाकी सब वहीं से रहेंगे ज़्यादा ज़्यादा। उसके बाद जो नए हैं उसको तो मैं बताऊंगा ही ना आज, इसलिए 100 प्रश्न लाया हूँ पूरा। डेली 7 बजे क्लास चलेगी आप सबकी। आज लेट भले हो जाए लेकिन डेली 7 बजे चलेगी, क्योंकि आज पूरा 100 प्रश्न के लिए मैं थोड़ा सा टाइम, और आज लाइव क्लास है भी नहीं, ठीक है। लाइव क्लास नहीं होने वाली क्योंकि ज़्यादा समय न बर्बाद हो, पूरा कंप्लीट हो जाए 100 क्वेश्चन आसानी से। तो डेली 7 बजे चलेगी। तो आपने समझ लिया, ई बुक है। जैसे कोई लोग पूछते हैं कैसे पास करें भाई, जल्दी बताओ। तो जल्दी से पास करना तो भाई ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें सारे प्रश्न है जो इसमें बताऊंगा वो भी, जो पहले बताया हूँ वो भी, जो सुपर मास्टर में वो भी। तो उसको जो पढ़ लिया उसका ए ग्रेड, एस ग्रेड, जो भी लाना चाहो, जितना पढ़ोगे उसको आपके ऊपर डिपेंड है, उस हिसाब से ग्रेड भी आपका आने वाला है, ठीक है। शुरू करते हैं। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक, दबा के करना सब लोग, समझे कि नहीं। प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास अभी तो शुरू किया हूँ, मान लो अभी देखो बहुत मेहनत करना है, बहुत दूर तक जाना है इसको लेके। पहला प्रश्न क्या है, वह क्षेत्र जहां अनुप्रयोग और सेवाएं जो वर्चुअलाइजेशन रिसोर्सेज का उपयोग करते वितरण नेटवर्क पर चलते हैं। देखो क्यों क्लास नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे रीजन है दोस्तों। पहली बात तो चेंज किया हूँ, ये प्लेस चेंज है। पहले जहाँ पढ़ाता था अभी वो अलग है, मतलब दूसरा जगह, बड़ा सा जगह लिया हूँ। देखो अभी सोचा हूँ, आप लोग कह रहे थे ना पेट की तैयारी करने के लिए, कौन कौन पेट का फॉर्म भरा मुझे कमेंट में बताना। पेट के लिए कौन कौन अप्लाई किए हो, ठीक है, कमेंट्स में बताना। उसकी तैयारी सोच रहा हूँ करा दूँ अच्छे से, टीचर भी मिल जाए तो ज़्यादा। अकेला हूँ, बहुत परेशान हूँ। दूसरा चैनल उस पर मैथ्स पढ़ाता हूँ, जानते हो सब लोग। उस पर भी ज़्यादा बच्चे तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो लोग बहुत सारे डिमांड करते हैं, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तो उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ। इसीलिए एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी वाला, इस वजह से। देखो, वर्चुअलाइजेशन रिसोर्सेज का उपयोग करके वितरण नेटवर्क पर, हमेशा याद रखना उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, हमेशा याद रखना ये बात। बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन फ़ायदा क्या है, फटाफट करना है, 3 सेकंड को टाइम मिलेगा बस। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है आपको, यू कैन पे फास्टर, जल्दी से पे कर सकते हो, ये तो सही बात है। यू कैन सेव मनी, पैसा बचा सकते हो। यू कैन ट्रैक ट्रांजैक्शन ऑन रियल टाइम, यही उत्तर हो जाएगा आपका सही। सी नंबर, आप सही समय पे अपने ट्रांजैक्शन को देख सकते हो, समझ सकते हो। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर के नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेट। बाहरी खतरा कौन सा नहीं है भाई कंप्यूटर नेटवर्क का। इग्नोरेंस, ट्रोजन हॉर्सेस, एडवेयर, क्रैकर। क्रैकर तो बहुत खतरनाक होता है, एडवेयर भी, हॉर्स भी। ट्रोजन हॉर्स आपने सुना होगा। सिर्फ बचा आपका इग्नोरेंस, ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, यूएसएसडी द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म, यूएसएसडी क्या होता है, जब हम मोबाइल में हम लोग दोस्तों 121 है ऐसे लिखते हैं, यही है यूएसएसडी कोड। इसी को बैंक से जोड़ दिया गया, उस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, जिसको शॉर्टकट में NUUP कहते हैं। NUUP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। अब यूएसएसडी का तो आपने देख ही लिया, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। ये सब फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया तो ताकि बिना इंटरनेट के भी हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के, मोबाइल के द्वारा। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये तो मोबाइल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बैंक के लिए क्या कोड है पूछ लिया तो बराबर पूछता है, 99#। ये बैंक का कोड है, इसके द्वारा ये हम पैसे ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। शुरू किसने किया था भैया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, याद रखना। हाँ,
पूछ ले इसको डेवलप किसने किया था, तो NPCI द्वारा डेवलप किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन एक लूप बैक आईपी एड्रेस है। जब ये पूछता है लूप बैक आईपी एड्रेस, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 001, बाकी तो 1 to 7 सब में है, 00 आखिरी में लूप बैक आईपी एड्रेस का उदाहरण है। CMS का पूरा नाम होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा बोल रहा है, ट्रू है कि फॉल्स, तो ये 100% ट्रू है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही बोलते हैं किसको, CMS को। एक रोबोट किस तरह सा हो सकता है, मल्टी फंक्शनल, मैनिपुलेटर, प्रोग्रामेबल, A&B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आज पहला क्लास है, स्वागत लाइक से ही करना, जान लेना मेरी क्लास में रूल क्या है। आप एडमिशन लेना जरूरी होता है, एडमिशन लेने का मतलब सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर देना है, और उसके बाद डेली अटेंडेंस दर्ज करके लाइक का बटन दबाओ और अपना अटेंडेंस दर्ज करो और बताओ हम आ चुके हैं, ठीक है। बाकी तो देखिए रहो, 100 प्रश्न इसीलिए लाया ताकि इसका बोध हो जाएगा। मल्टी फंक्शनल भी होता है ये, और प्रोग्रामेबल होता है। मैनिपुलेटर जो होता है उसको आर्म्स को मैनिपुलेटर भी कहते हैं। रोबोट का जो हाथ होता है ना, कमांड CH मोड, CH मतलब चेंज मोड। अगर आपको चेंज मोड कमांड जो होता है 761 लेटर के बराबर, किसके बराबर होता है, ये लिनक्स का क्वेश्चन बड़ा अजीब सा होता है, इसको आप उत्तर जान लो, क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। चेंज मोड U बराबर RWX, G बराबर RW और O बराबर X लेटर होता है, ठीक है, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी उपयोग की जाने वाली पारंपरिक AI तकनीकों में निम्नलिखित में से छोड़कर सभी शामिल हैं, क्या शामिल नहीं है। सर्चिंग ये तो है, हेरिस्टिक्स ये तो है, पैटर्न रिकॉग्निशन ये भी है, बचा क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग, और यही नहीं है, मालूम होना चाहिए। शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग वर्ड बाय वर्ड इंस्टीड ऑफ करेक्टर बाय करेक्टर। जैसे हम लोग कुछ सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो पूरा हो जाएगा, ये स्पेस है, ये भी सब कुछ हो जाएगा, पूरा हो जाता है। यही चीज़ आपको ऐसे नहीं करना है, वर्ड बाय वर्ड करना है, मतलब इसको कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो। तो कैसे करोगे आप, Ctrl+Shift प्रेस करना, उसके बाद ट्राई करना सेलेक्ट करके, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम में एंडेड स्तर को कैसे कम करें। हाउ टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एंडेड इन योर आइटम व्हाइल क्रिएटिंग ए लिस्ट इन अनदर टेक्स्ट बॉक्स। तो याद रखना Ctrl+Tab से ये काम आपका हो जाएगा। फटाफट चल रहा हूँ, फिर किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 100 प्रश्न लिया हूँ, आपको 150 पहुँचाऊँगा, इसमें से 100 का 150, बस देखते चलो, बस आप ऐसे ही। किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर सकते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, नॉर्मल व्यू में, ठीक है, नॉर्मल व्यू में। इसको देखो, सब्जेक्ट के बिना ईमेल भेज सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले आपने ईमेल में देखा होगा टू होता है, फिर CCC, फिर BCC, फिर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को हिंदी में विषय बोलते हैं। फिर आता है बॉडी। बॉडी जो होता है इसमें मेन मैसेज लिखते हैं, मिस्टर, हेलो, ये फलाना सब कुछ लिखो उसमें, ये हाल चाल जो भी, मतलब आपका मेन मुख्य मेल आपका बॉडी में लिखा जाता है। सब्जेक्ट में बस इस किसके बारे में आप मेल लिख रहे हो वही लिखा जाता है। BCC ब्लाइंड कॉमन कॉपी, 2 में ईमेल ID लिखा जाता है, ABC@। उसके बाद CC में भी ईमेल ID लिखा जाता है, कार्बन कॉपी है, मतलब इसी मेल को आप जहां और भेजना चाहते हो उसका ईमेल ID आप CC में डाल सकते हो। BCC ब्लाइंड कॉमन कॉपी, B से ब्लाइंड हो जाता है। ब्लाइंड का मतलब क्या कि इसमें भी ईमेल ID आप डाल दो, जो भी डालना हो, इसी मेल को उसके पास भी भेज सकते हो। लेकिन इसमें जिसका ईमेल ID डालोगे आप, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने उसको भेजा है, लेकिन CC में जो डालोगे उसको पता भी चल जाएगा लोगों को कि आपने कहाँ ये ईमेल भेजा है। सब्जेक्ट आप बिना सब्जेक्ट में कुछ लिखे भी मेल को भेज सकते हो, इसलिए S आपको उत्तर हो जाएगा। वह स्थान जहां पर सभी प्रकार के ईमेल मैसेज व्यवस्थित किए जाते हैं। देखो, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और सेंड बॉक्स और ड्राफ्ट, इतने उसमें होते हैं। इनबॉक्स मतलब आए हुए मेल जो आते हैं।
भेजे गए मेल, भेजे गए मेल, याद रखना जब पहुंच जाए, मतलब डिलीवर्ड हो जाए, सेंड। देखो आप कहीं पे मेल भेजे, आप मेरे पास मेल भेजे तो आपका मेल कहाँ जाएगा? आउटबॉक्स। जब मेरे पास पहुंच जाएगा आपका मेल तो आपका सेंड बॉक्स में चला जाएगा। ड्राफ्ट में मान लो आप मेल लिख रहे हो लेकिन आप भेज नहीं पाए किसी कारणवश, तो ड्राफ्ट में चला जाएगा। इनबॉक्स में जो आते हैं मेल वो होता है। कुल मिला के जो होता है वो मेल बॉक्स। सभी प्रकार की ईमेल, मेल, इन सबको मिला के क्या बनता है? मेल बॉक्स। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? तो किसी भी विधि, HTTP डबल एस नहीं बल्कि सिंगल एस लगेगा। इसका मतलब हो जाता है सिक्योर। इसका मतलब आपका सिक्योर है, सुरक्षित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नौकरी निलंबित करने के लिए करते हैं? देखो दोस्तों, दो तरह का होता है, एक होता है अंडो, एक होता है रेडो। नौकरी का मतलब जो काम कर दो, जैसे मान ले ऐसे हमने किया, इसको हमने देखो अंडो कर दिया, हट गया, फिर वापस लाना रेडो कर दिया, इसको बोलते हैं अंडो रेडो। ठीक है, अंडो रेडो। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z, इसका होता है Ctrl+Y। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा Z। निलंबित करना है इस चीज़ को, जैसे इसे बनाया, इसको हटाया तो Ctrl+Z से किया, वापस लाया Ctrl+Y से किया। दोनों क्वेश्चन बराबर पूछते हैं। ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच सबसे यथार्थवादी संबंध कौन सा है? ई कॉमर्स इज ए डिफरेंट नेम ऑफ ई बिजनेस। कह रहा है कि ई बिजनेस का एक दूसरा नाम है। ई कॉमर्स इज ए सबसेट ऑफ ई बिजनेस। एक सबसेट है, बिल्कुल सही जवाब यही है कि ई कॉमर्स जो है दोस्तों ई बिजनेस का एक सबसेट है। ठीक है, मतलब उसका एक भाग है। विंडो 10 में विंडो+I शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आई का इस्तेमाल हमेशा याद रखना सेटिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? सेटिंग के लिए किया जाता है। बाकी फाइल एक्सप्लोरर के लिए विंडो+E। विंडो के साथ ई दबाओगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, एक याद रखना है आपको, Shift+F5। जो Shift+F5 होता है दोस्तों, ये किसके लिए होता है? ये स्टार्ट, मान लो 10 स्लाइड आपने बनाया, 5वें स्लाइड पे मौजूद हो, तो 5वें स्लाइड से ही आप चाहते हो कि स्लाइड शो वहीं से स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए Shift+F5 प्रेस करोगे। और अगर स्टार्टिंग से करना है तो F5, इसका उत्तर F5 हो जाएगा आपका। किसी संख्या को 0 से विभाजित करने के लिए निम्न में से क्या उत्तर आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? जब 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे दोस्तों तो आपका यही आएगा, #/0। लिब्रे ऑफिस में किस फॉर्मेट को नहीं जोड़ सकते हैं? तो किसको हम नहीं जोड़ सकते? XML जोड़ सकते हैं, BIP, HTML सब जोड़ सकते हैं, EXML नहीं जोड़ सकते। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इन्फो किससे संबंधित है? पोस्ट लिखा है ना, पोस्ट लिखा है मतलब पोस्ट ऑफिस से, जिसको डाकघर कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ठीक है, इसको देखो, निम्न में से ट्विटर का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों देखो, ट्विटर जब बना उसका सबसे पहले नाम था स्टेटस, उसके बाद इसका नाम हो गया ट्विटर, फिर अभी क्या हो गया? अभी असली जो नाम है ट्विटर 1, 2 और 3। तो स्टेटस तो दिया नहीं है, लेकिन ये ट्विटर यहाँ पे दिया है, ये C नंबर पे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, स्टेटस अगर हो तो आपको स्टेटस करना है। एक क्वेश्चन स्टेटस वाला भी आता है, इसलिए मैंने बता दिया। डिजिलॉकर में फिजिकल लॉक होता है। डिजिलॉकर होता क्या है दोस्तों? एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे हम अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, सब कुछ। तो ये फिजिकल लॉक नहीं बल्कि डिजिटल। अब भाई मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन में फिजिकल लॉक हो सकता है? ताला लगाओगे? नहीं ना, तो डिजिटल लॉक होता है। लिब्रे ऑफिस में 2 टूल बार होते हैं जिनका नाम फ्लोटिंग और फिक्स्ड होता है। तो ये सिंपल सा है, बिल्कुल सही बात है। ट्रू करके भाग चलो, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत दूर तक हमें चलना है। कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूट कहलाता है। बूट का मतलब जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं मतलब, तो जितनी देर देखो आप देखते हो कि थोड़ी 2 मिनट 3 मिनट वो स्टार्ट होता है, उसी समय को बूटिंग कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। रीस्टार्ट, स्टार्ट, बंद होने में समय लगता है, सब बूटिंग है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैंडआउट का प्रयोग किया जाता है।
देखो दोस्तों, हैंडआउट का प्रयोग होता है इम्प्रेस में और पावर पॉइंट में, मतलब प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये दोनों प्रेजेंटेशन के प्रकार हैं, याद रख, पता होना चाहिए आपको। ये सभी प्रेजेंटेशन के प्रकार हैं, इम्प्रेस और पावर पॉइंट। कैल्क क्या है, कैल्क एक स्प्रेडशीट का प्रकार है। किसका, स्प्रेडशीट का प्रकार है। क्वेश्चन बराबर आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। और राइटर जैसे कैल्क हुआ, और इसी की बिरादरी का वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेल। एक्सेल और कैल्क दोनों एक ही चीज़ है, स्प्रेडशीट है। और एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों एक चीज़ है, वर्ड प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं। और ये दोनों इम्प्रेस और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो ये तो फाल्स हो जाएगा, क्योंकि हैंड आउट जो होता है वो प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होता है, ना कि स्प्रेडशीट में। एक नोड में खराबी होने से स्टार टोपोलॉजी कार्य करना बंद कर देती है। स्टार टोपोलॉजी ऐसे होता है, इसमें एक स्विच या हब लगा होता है बीच में, उससे जुड़ा होता है। मान लो ये खराब हो गया तो बाकी तो चलता रहेगा, जब ये खराब होता है तब बंद होगा। तो इसका फाल्स उत्तर हो जाएगा आपका। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो एक खराब हो गया तो सब बंद हो जाएगा। तो ये रिंग होता है, इसको बोलते हैं रिंग। इस रिंग की तरह एक कंप्यूटर, सारे ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर लगे हैं, याद रखना है। तो सोचो क्या है ये कंप्यूटर है सब, ऐसे गोल में लगा होता है। मान लो ये खराब हो गया ना तो पूरा बंद हो जाता है। तो यही दिक्कत है किसमें, रिंग में। लेकिन स्टार ये है, स्टार में नहीं होता। विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट इज शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडो नेट। अभी हमने ये तो बता ही दिया था आपसे, उत्तर आपका तो ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, ए से क्या होता है, ओपन एक्शन सेंटर आपको खोलना है अगर, तो ए से काम हो जाएगा आपका। एल से क्या होता है, मान लो आपको स्क्रीन लॉक करना है। डी से क्या होता है, डिस्प्ले हाइड और शो करने के लिए डी होता है। 4 प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे हो रहा है आपका। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम क्या होता है। आपको 150 पार ही करा दूंगा, क्वेश्चन काउंट कर लेना आप लोग। अभी हो गया होगा ज़्यादा, 4 इसके पहले बताया, इसके पहले भी कई क्वेश्चन बताया आपको, है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ, विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके साथ जब आप डाउनलोड करते हो अपने, मतलब इंस्टॉल करते हो, तो इसके साथ पेंट ऑटोमेटिक मिल जाता है, बस बाकी कुछ नहीं इसमें से। नोट पैड क्या होता है, नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर है। क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। बाकी ये तो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है एडोब फोटोशॉप, लेकिन पेड है, अलग है, ये माइक्रोसॉफ्ट से कोई संबंध इसका नहीं है। निम्नलिखित में से एम्फेसिस ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो एम्फेसिस ऑप्शन फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो पुराने स्टूडेंटों को मालूम होगा। तो व्यू में पाया जाता है, ये व्यू में पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने के लिए भाई किस शॉर्टकट का प्रयोग करोगे, तो F9 कर देना, ठीक है। फटाफट चलते हैं। क्वोशिएंट 5/2 का मान क्या होगा। क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल। क्या होता है भाई, भागफल। अच्छा, 2 से 5 में जब भाग दोगे तो कितना भागफल होगा, 2 दूना 4, नीचे बचा 1। नीचे से मतलब नहीं, इसमें सिर्फ भागफल से मतलब 2 आएगा। अच्छा, यही चीज़ अगर दे देता मोड, तो मोड 5 और 2, तो मोड में शेषफल देखते हैं, रिमाइंडर, तो 1 आ जाता उत्तर। समझे कि नहीं, मोड में नीचे वाला शेषफल और क्वोशिएंट भागफल 2। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड अगर सम्मिलित करनी, शॉर्टकट की बताओ। दोस्तों, न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं, और न्यू फाइल के लिए होता है Ctrl+N। नहीं तो कुछ लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। और C से क्या करते हैं, कॉपी किया जाता है किसी भी चीज़ को। समझे कि नहीं, बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, नो एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है। देखो, नो एसक्यूएल का पूरा नाम होता है, पहली बात एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये अलग से क्वेश्चन आएगा कि एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नो एसक्यूएल लग गया तो नॉट ओनली एसक्यूएल, ठीक है, याद रखना। इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड इफेक्ट ऑफ स्लाइड बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पिक्चर,
पिक्चर तो कर सकते हैं ना, कहीं भी बैकग्राउंड लगा दो। टेक्सचर सुने हो आप, ऐसे टेक्सचर होता है उसको भी लगा सकते हो। ग्रेडियंट ये भी कर सकते हो। बचा क्या? फिक्चर, ये पता नहीं क्या है, तो फिक्चर नहीं कर सकते। SSTP सेक्शन में निम्न में से क्या शामिल हो सकता है? 1 SSTP विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इंक्लूडेड इन द सेक्शन। SSTP का मतलब सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म जान लिया आपने, बराबर पूछता है। अब ये मोर देन 1 SMTP, एक SMTP ट्रांजैक्शन, जैसे ये C नंबर आपका उत्तर होगा, मोर देन 1 SMTP, एक SMTP से अधिक जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं SSTP। ENIAC के फाउंडर कौन है? दोस्तों देखो, ENIAC का फाउंडर तो मैं बता दूंगा आपको, उसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन ये भी आएगा आपका कि फुल फॉर्म बताओ, ये भी आएगा कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो कौन है? यही तो है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने जाना, 1 2। तीसरी चीज़, इसके फाउंडर ये दोनों हैं, जेकर्ट और जॉन मुचली, दोनों ने मिलकर बनाया था। एक चीज़। दूसरी चीज़, इन दोनों ने दोस्तों जो यूनिवॉक आप सुनते हो, वो भी तो इन्हीं ने बनाया था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको भी इन्होंने ही बनाया था। तो आपने 4 प्रश्न जान लिया। इसको देखो, निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। ये पूछता है कि ये कहाँ पे लगाया जाता है, तो ये घरों में, ऑफिस में, जो ऑफिस, घर, बिल्डिंग, सीमित दायरा होता है इसका, लोकल एरिया नेटवर्क का, लैन का। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन मतलब एक शहर, बड़े बड़े शहरों में होता है। पैन मतलब होता है पर्सनल, पर्सनल मतलब 1 रूम 2 रूम से संबंधित है ये, और यही आपका आंसर भी होगा क्योंकि ब्लूटूथ तो वही रूम 2 रूम वाला तक काम हो जाता है। वैन मतलब होता है वाइड दोस्तों, वाइड का मतलब वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया में इंटरनेशनल नेटवर्क होते हैं उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। इतना चीज़ आपने जाना। अगला देखते हैं, F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? What do you use F12 शॉर्टकट की यूज़? देखो, 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा मैं। पहली बात, F12 यूज होता है सेव एज के लिए, लेकिन ये दोस्तों MS वर्ड में यूज होता है। यही चीज़ अगर पूछे राइटर में क्या होता है तो क्या करोगे आप? उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस S कर देना बस। कंट्रोल ऑल S से होता है सेव, कंट्रोल ऑल S से होता है क्या? सेव, और शिफ्ट बीच में लगा दिया तो सेव एज हो जाएगा आपका। ठीक है, समझे कि नहीं बात? ये हो गया राइटर, ये हो गया MS वर्ड, दोनों जान लिया आपने। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है? याद रखना। अच्छा, ओपन सोर्स क्या होता है? एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। क्लोज मतलब भैया पेड होगा, वो फ्री नहीं होगा। ओपन मतलब बिल्कुल फ्री होता है, ये पैसे दे के मिलेगा, ये फ्री में मिल जाएगा। ओपन ऑफिस तो लिखा ही है ओपन ऑफिस, तो ये फ्री है, मतलब ओपन सोर्स है। लिनक्स ये भी ओपन सोर्स है, उबुंटू ये भी ओपन सोर्स है। विंडो 10 जब आप डलवाने जाओगे तो पैसा लेगा भाई, वो भी $100 से ज़्यादा ही लगता है, अब तो पता नहीं कितना हो गया। क्रेडिट कार्ड्स के संस्थापक निम्न में से कौन है? Who among the following is the founder of क्रेडिट कार्ड? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रेडिट कार्ड कौन बनाया भाई? जॉन बिगिंस ने बनाया। किसने बनाया? जॉन बिगिंस ने बनाया। प्रोडक्ट टू सम 57, देखो इसमें 2 चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा, और सम का मतलब योग। प्रोडक्ट का मतलब गुणा, सम का मतलब योग। अब बॉर्डमॉस नियम पढ़े ही हो, मैथ्स का पूरा खेल इसमें भी होता है। सम पहले हम अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सम मतलब जोड़, 7 5 12, ये बन गया 12 और 2 पहले से अब बनाया, प्रोडक्ट बचा है।
प्रोडक्ट का मतलब गुणा मतलब 12 दूना 24, उत्तर आ गया आपका 24। समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा है। प्रोडक्ट मतलब गुणा, सम मतलब योग। विंडो 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, प्रिंटर, प्रिंटर एंड स्कैनर या फिर स्कैनर। तो याद रखना सी नंबर वाला करना, प्रिंटर एंड स्कैनर बेस्ट है। वैसे ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस भी होता है, लेकिन उस पर जब क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन ये भी मिलता है वहाँ पे। तो भाई जब ये दे दिया गया है तो हमको उसको क्यों करने की ज़रूरत ना। निम्न में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करना होता है? तो देखो रैम जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी दो प्रकार के, एक डी रैम और एक एस रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक और एस रैम मतलब स्टैटिक। जो डायनेमिक मतलब डी फॉर डबल, एस फॉर सिंगल। वैसे होता है स्टैटिक और डायनेमिक है, लेकिन आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं मैं। एस फॉर सिंगल, डी फॉर डबल मतलब बार बार, दोबारा हो गया। तो बार बार किसे रिफ्रेश करना होता है? डी रैम को। डबल है ना, वैसे डायनेमिक होता है, याद रखना। व्हाट्सएप निम्न में से किससे संबंधित है? तो व्हाट्सएप सब लोग जानते हो, ये इंस्टेंट मैसेजिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंस्टेंट मैसेजिंग से संबंधित है। मुझे बताना कि कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ आपको आखिरी में, क्योंकि 100 में से अगर आपका जिसका 70 प्लस हो रहा है ना, तो खुद उसको कोई फेल नहीं कर पाएगा, इतना जान लेना। ट्रिपल सी अब बहुत आसानी से पास हो जाएगा वो। किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है? व्यावसायिक संगठन मतलब दोनों तरफ से व्यापारी ही हैं। जब दोनों तरफ से व्यापारी मिलती हैं तो बिजनेस टू बिजनेस उसको कहते हैं, B2B। जब एक तरफ व्यापारी एक तरफ कस्टमर तो B2C है ना। अगर दोनों तरफ कस्टमर तो C2C, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। बाकी आप समझदार हो ही। निम्न में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? अभी देखो रिंग टोपोलॉजी की बात आई थी। अब उसमें क्या होता है? एक हब होता है दोस्तों। रिंग में स्टार में हब होता है, होता कि नहीं होता है ना। रिंग तो गोला सा ऐसे होता है, इसका एक नोड खराब तो काम खत्म अपना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। ये बीच में क्या होता है? इसमें हब होता है। निम्न में से फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? C2B, C2C, B2C, B2B। अभी देखो चर्चा हमने किया, फ्लिपकार्ट पे कौन खरीदता है? हम लोग खरीदते हैं। हम लोग क्या है? कस्टमर हैं। बेचता कौन है? बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो B2C है ना, क्या हो जाएगा? B2C। निम्न में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषता क्या है? मोबाइल जो आप यूज करते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आवश्यक क्या है? तो बैटरी पावर इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बैटरी ही नहीं रहेगी तो क्या खेल है, सब खत्म, खेल ही खत्म। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू जो होता है दोस्तों वही तो मुख्य होता है। कंप्यूटर का सबसे मुख्य हिस्सा क्या होता है? सीपीयू होता है। सहायक भंडारण इकाई को नियंत्रित करता है। इनपुट डेटा दर्ज करके नियंत्रित किया जाता है। सभी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग जो नियंत्रित करता है, नियंत्रित कक्ष में संचालित करता है। यही आपको उत्तर भी हो जाएगा सी नंबर। सभी तरह के इनपुट, आउटपुट सब कुछ नियंत्रित कौन करता है? वो करता है सीपीयू। किल कमांड के माध्यम से पूरे फोल्डर को एक साथ डिलीट किया जा सकता है। ट्रू है कि फॉल्स? तो किल कमांड आपने ये जाना कि किल से क्या होता है? डिलीट किया जाता है। ये लिनक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है? ये लिनक्स का क्वेश्चन है। तो लिनक्स में दोस्तों किल कमांड से हम किसी चीज़ को डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, उसके लिए होता है। तो ट्रू हो जाएगा ये। www के फाउंडर कौन है? नहीं, टिम बर्नर्स ली हैं, तो बिल्कुल सही है ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। www है का, देखो दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउज़र है ये। फर्स्ट
वेब ब्राउज़र है दोस्तों, याद रखना आप। पूरी दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र क्या है? यही है। ये ग्राफिकल नहीं है, ये पहला वेब ब्राउज़र बना सबसे। तो ग्राफिकल नहीं था ये, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र दूसरा है, अभी आएगा क्वेश्चन, आज मिला था। टीसीपी आईपी में 4 लेयर होते हैं। एक होता है OSI मॉडल जिसमें 7 लेयर होते हैं, और इसमें 4 लिखा ही है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। टीसीपी आईपी में 4 लेयर होते हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम, क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, इंटरकनेक्शन। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है, ट्रू है कि फॉल्स? IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अब अगर IPv6 पूछ लिया तो ये 128 बिट्स का होता है, लिख लेना अगर नहीं मालूम तो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछेगा वो भी पूछेगा। IPv मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वर्जन 6, वर्जन 2 जो भी है, ठीक है, एक वर्जन 4 है, एक 6 है। गूगल और जीमेल को एक ही अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप में से बहुत लोग करते होंगे, गूगल में जीमेल कर लो, यूट्यूब कर लो, गूगल जितने अकाउंट है एक ही खोल लो, सब हो जाएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा। लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था, ट्रू है कि फॉल्स ये? तो दोस्तों जो लिंक्डइन है ये लॉन्च नहीं किया गया था, तो फॉल्स हो जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट मेन चीज़ इसको बाद में खरीद, मतलब इसमें शेयर ले लिया, पैसा दे के अपना हिस्सेदारी ले लिया, अलग चीज़ है, लेकिन उसने लॉन्च नहीं किया था। उमंग ऐप में 100 से ज़्यादा भाषाएं होती हैं, ट्रू है कि फॉल्स? देखो ये जो 100 से ज़्यादा यहाँ पे भाषाएं दे दी है, अगर यहाँ पे सेवाएं होता, क्या होता? सेवाएं, 100 से ज़्यादा सेवाएं होती हैं तब तो ये ट्रू हो जाता आपका, लेकिन भाषाएं बोल रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। भाषाएं अभी कितनी है इसमें? 13 लैंग्वेज है। कितनी है? 13 लैंग्वेज है, याद रखना आप लोग, 13 लैंग्वेज है इसमें, अभी बढ़ाने का भी प्लान है। यूनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडो पीसी क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते, बोल रहा है नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। जबकि हम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले दोस्तों किसने किया था? तो किया था बी नंबर पे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, जिसको CBI के नाम से भी जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो इसमें 2 चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। देखो जैसे ये वर्ड काउंट ऑप्शन पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में, यही तो वर्ड में भी पूछ सकता है, क्योंकि उसमें भी तो होता है। कौन से? MS वर्ड में, ये तो लिब्रे ऑफिस राइटर है। MS वर्ड में पूछे तो उसमें होता है रिव्यू में। किस में होता है? रिव्यू में। और इसमें रिव्यू दिया ही नहीं है, इसमें टूल्स में। याद रखना, जितनी भी चीज़ें MS वर्ड में रिव्यू में होता है, उतनी चीज़ें इसमें टूल्स में होता है, ठीक है। निम्नलिखित क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से सरल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल्स को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसर में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखो, अगर देखा जाए तो ये और ये में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं। ओपन ऑफिस में तो कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन बहुत सारा है। आपको करना किस पे है? टेक्स्ट एडिटर पे। तो टेक्स्ट एडिटर कर दो कि सारा आपका टेंशन खत्म, ठीक है, उसी पे हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है? अच्छा, जब लिब्रे ऑफिस सेल क्या होता है, जब आप गए लिब्रे ऑफिस में जाते हो तो कुछ इस तरह से ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेल बने होते हैं, यही सेल है, ऐसे होता है ना। इसकी हाइट मतलब ये कितना होते हैं, वो भी डिफ़ॉल्ट, मतलब जब आप ओपन करते हो उसमें गए देखे तो क्या होता है। और हाइट पूछ रहा है तो चौड़ाई भी पूछ सकता है, बिट्स भी पूछ सकता है, चौड़ाई, तो दोनों आपको मालूम होना चाहिए। हाइट अगर पूछे तो 0.45 सेंटीमीटर, और अगर चौड़ाई पूछता है तो ये होगा
जो बी नंबर पर लिखा है 2.26। यही चीज़ अगर इंच में पूछता है तो ये होता है 0.18 इंच। वैसे पहले पूछता था, अभी नहीं पूछता। ये 89, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। तो 2.5 से देखो, 18 में 2.5 से गुणा करो तो 45 आ जाएगा, और 89 में 2.5 से गुणा करोगे लगभग वही आएगा। कुल मिला के लगभग 2.5, एग्जैक्ट 2.5 नहीं होता, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 मतलब क्या होता है, बहुत लोग ये भी नहीं मालूम होता। 2.5, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है लगभग, एग्जैक्ट नहीं। मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, जो मैक एड्रेस होता है उसमें कितने बिट्स, हाउ मैनी बिट्स इन मैक एड्रेस। तो दोस्तों मैक एड्रेस मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये क्या है, एक फिजिकल एड्रेस है। जैसे डिजिटल एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस है ये किसका, कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस जिसको कहते हैं मैक एड्रेस। और डिजिटल एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। ये 48 बिट्स का होता है। और अगर बिट और बाइट में क्या डिफरेंस है, 1 बाइट में बराबर 8 बिट होता है, 8 बिट, याद रखना ये बात, ठीक है। 1 बाइट में 8 बिट्स होता है, तो 8 × 48, 6 बाइट का हो जाएगा आपका मैक एड्रेस, अगर बाइट में पूछे तो। एक बार किया गया नामांकन, ये बहुत पुराना, बहुत पॉपुलर, हर बार आने वाला प्रश्न है। तो नामांकन का मतलब नॉमिनी, जैसे हम लोग किसी चीज़ का नामांकन करते हैं, अपनी जायदाद का नाम किसी के नाम कर दिया कि भाई मरने के बाद वो लेगा, उसके पहले नॉमिनी होता नहीं, डाल देते हैं। तो उसको हम कई बार कर सकते हैं, जैसे वसीयत होता है कई बार, मतलब आज कोई भी किसी का भी वसीयत नामांकन सबसे आखिरी वाला मान्य होता है, मतलब जब लास्ट में वो करता है जिसको, वही उसका मान्य होगा। मतलब रद्द किया जा सकता है, नामांकन किसी कर दिया रद्द कर सकते हैं, यही कानून। नहीं तो भाई किसी का नाम कर दिया, कुछ जीते जी फिर होता नहीं कि उसका वैल्यू ही नहीं करता कोई। कलयुग तो चल ही रहा है, जानते ही हो, लोग देखो तो माँ बाप को भी इज्जत नहीं है बहुत जगह। लाइट पेन निम्न में से किससे संबंधित है, तो लाइट पेन दोस्तों पहली बात तो एक इनपुट डिवाइस है, एक माउस की तरह समझ लो काम करता है, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इसको बोल देते हैं, ठीक है। निम्न में से ऐसे सोशल मीडिया जो, अच्छा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो पहले से पढ़ते होंगे ये सब क्वेश्चन बहुत चुटकियों में आसानी से कर देंगे। देखो फेसबुक कहते हैं, वैसे होता ट्विटर भी है, लेकिन फेसबुक सही उत्तर इसका करना आप लोग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड कैसे मापी जाती है, सेकंड में, मिनट में या फिर घंटे में, याद रखना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कंप्यूटर की बात कर रहा है, समझ लो। तो दोस्तों गीगा हर्ट्ज में मापते हैं इसको, कि कैसे, गीगा हर्ट्ज में, याद रखना, ठीक है, गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इन्हीं में से कोई नहीं भाई, इन्हीं में से कोई नहीं। एक उपकरण जो एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है उसको क्या कहते हैं, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। देखो जब डिजिटल से एनालॉग में बदलते हैं तो उसको कहते हैं DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अगर इसका उल्टा, जैसे एनालॉग से डिजिटल में बदलते हैं उसको कहते हैं ADC। दोनों आपको मालूम होना चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको उत्तर होगा DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अगर उल्टा पूछता, ये तो पूछा है ना डिजिटल को एनालॉग में, हाँ ठीक है DAC हो जाएगा। उल्टा भी पूछ सकता है, एनालॉग को डिजिटल में कौन कन्वर्ट करता है, ADC। पहली बार QR कोड कब बनाया गया, पहली बार कब बनाया गया भाई, 92, 94, 96, 98। तो 92 में कौन बनाया, डेंसो वेब ने के द्वारा ये बनाया गया 1994 में। सीलिंग -96.7 का मान क्या होगा दोस्तों, दो चीज आता है, सीलिंग तो आएगा, एक फ्लोर भी आता है। ये दोनों साथ में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं,
छोटा भाई बड़ा भाई। मान लो ये माइनस दे दिया, ये माइनस मान लो नहीं होता, सिर्फ ये 96 यहाँ पे 96 और 7 होता, यहाँ भी 96 और 7 होता, तब क्या आता ये समझना जरूरी है। ये 7 है यहाँ पे, ये 7 है, ये समझना। सीलिंग का मतलब ऊपर, सीलिंग फैन लगता है मतलब छत को सीलिंग बोलते हैं। फ्लोर मतलब नीचे, फ्लोर को नीचे बोलते हैं, फर्श समझ लो। तो इससे नीचे वाला आएगा, इससे ऊपर क्या आएगा। 7 से पहाड़ा पढ़ना है, 96 के आसपास पहुंचना है हमको। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 96 के सबसे करीब हो, लेकिन 7 से कट जाए और बड़ी हो। 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, मतलब कि 98 जो होता है वो 7 से कट तो जाएगा लेकिन 96 से बड़ी है। और 13 सत्ते 91 फ्लोर वाले में नीचे वाला आता है और सीलिंग वाले में ऊपर वाला आता है। कटना चाहिए बस इससे, जो यहाँ पे लिखा है 7, और ये जो 7 लिखा है 7 से डिविजिबल होना चाहिए ये, फ्लोर में नीचे वाला, सीलिंग में ऊपर वाला। लेकिन जब यहाँ माइनस लग गया तो ये एरर आ जाएगा और आपका उत्तर नहीं आएगा। तो एरर पे आपको करना है। विंडो 10 में टास्क बार को निम्न में से कहाँ स्थित नहीं किया जा सकता है। टास्क बार क्या होता है आपको दिखा दूँ। ये जो नीचे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो घड़ी, टाइम है, कीबोर्ड, ये सब लिखा है, ये देखो ये सब चीज़ें हैं, ये इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार, जैसे मान लो ये विंडो है आपका, स्क्रीन है, एक तो नीचे आ सकता है, बगल में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, लेकिन बीच में नहीं आ सकता। तो बीच में नहीं आ सकता आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये बात। इसको देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है। टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12, याद रखना। इसको देखो, निम्नलिखित में से किसको प्रथम ब्राउज़र की श्रेणी में रखा गया है। ये सिर्फ यहाँ पे प्रथम ब्राउज़र लिखा है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए ग्राफिकल, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्राफिकल का है। ऑप्शन में सब ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र दिए गए हैं, कोई भी विदाउट ग्राफिक्स दिया ही नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, www दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है, ये नॉर्मल था, ये ग्राफिक्स है ये सारे। उसके बाद मोज़ैक जो है ये दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहा जाता है इसको। और नेटस्केप नेविगेटर दूसरे नंबर पे था। मान लो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मोज़ैक ऑप्शन में रहता ही नहीं है, तो आपको नेटस्केप नेविगेटर पे कर देना है। मोज़ैक के बाद वही बना था। तो ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित हो जाता है। ई स्कैन विंडोज से, एंड्रॉयड से, माइक्रोसॉफ्ट से, एंटीवायरस से। तो ई स्कैन एंटीवायरस से संबंधित होता है। स्कैन करने से गंदगी को निकाल दो। निम्न में से वह कौन सा क्लाउड है जो किसी सामान्य कार्य का उद्देश्य पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। पब्लिक, कम्युनिटी, प्राइवेट, हाइब्रिड। तो हमेशा याद रखना ये पब्लिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पब्लिक की बात कर रहा है। एक मैसेज के विषय में केवल शामिल होता है। अभी मैंने शुरू में आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, जब मैंने कहा टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट बोले तो विषय, सब्जेक्ट कोई विषय कहते हैं। देखो ये सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखा है। तो विषय जो लिखते हैं हम, उसमें क्या शामिल होता है, सिर्फ टेक्स्ट शामिल होता है, उसमें इमेज वगैरह कुछ भी हम नहीं डालते और नहीं डाल भी नहीं सकते, उस पर ऑप्शन भी नहीं मिलेगा आपको। ईमेल याद रखना, सब्जेक्ट में सिर्फ टेक्स्ट। ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का उपयोग निम्नलिखित में से किस को संगठित करने के लिए किया जाता है। होम एड्रेस, ओनली फोटोज, या फिर ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल। तो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल को संगठित करने के लिए भी एड्रेस बुक का मतलब क्या होता है, सारा कॉन्टैक्ट, सारा ईमेल वगैरह वगैरह सब कुछ चीज़ें जो भी हो आपका उसमें करते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट जोड़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा लाइन विकल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है। जब आप चार्ट जोड़ोगे, बहुत सारे चार्ट होते हैं कई प्रकार के भाई, स्टेप्ड, स्ट्रेट, कर्व या फिर स्मूथ। कौन से टाइप आपको नहीं मिलेगा ड्रॉप डाउन मेनू में, तो ये नहीं मिलेगा। कौन सा, जो सी नंबर पर लिखा है ये कर्व, ये नहीं मिलता, बाकी सब मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ई संजीवनी की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है। टेलीपैथी, मिस बेस्ड एप्लीकेशन, टेली कंसल्टेंस,
कंसल्टेशन या फिर कंप्रहेंसिव EMR। तो इनमें से क्या नहीं होता है? टेलीपैथी कहते हैं कि ई संजीवनी से जुड़ा हुआ नहीं है। अब टेलीपैथी का मतलब होता है दूर से ही बिना मशीन के द्वारा ही मतलब जो जांच पड़ताल करते हैं उसको बोलते हैं। तो ये सब शायद नहीं होता है, तभी तो उसका उत्तर होगा। निम्न में से किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन कंप्यूटर? इनमें से कौन सी भाषा नहीं प्रयोग करते भाई? उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज, मंद स्तरीय भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मध्यम स्तरीय कोई भाषा होती नहीं है, यही उत्तर आपका हो जाएगा। उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल, निम्न स्तरीय मतलब जो मशीन लैंग्वेज होता है, जो कंप्यूटर समझता है उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो हम लोग समझते हैं उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। समझे कि नहीं बात? इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकंड की वीडियो हम लोग अपलोड कर सकते हैं? मैक्सिमम पूछ रहा है तो 60 सेकंड मैक्सिमम होता है इसमें। मिनिमम पूछे तो 3 सेकंड, याद रखना। मिनिमम पूछे तो 3 सेकंड, मैक्सिमम पूछे तो 60 सेकंड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर से क्या संबंधित है? माइनर भी दोस्तों एक तरह का कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर का पार्ट होता है माइनर। तो देखो एक एल्गोरिदम, तो कह रहे जो श्रृंखला के आगे भाग को नहीं, एक कंप्यूटर, देखो इसी बी में लिखा है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन देने को मानने और संसाधित करता है। एक तरह कंप्यूटर है जो ब्लॉकचेन के बारे में पूरा प्रोसेसिंग, जांच पड़ताल, मतलब कंप्यूटर का ही काम है ये। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? देखो इम्प्रेस की बात कर रहा है, ओरिएंटेशन समझ लो। अगर ऐसे है, चौड़ाई ज़्यादा और ऊंचाई कम है तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं इसको? लैंडस्केप मोड। और अगर ऊंचाई ज़्यादा है ऐसे, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है पोर्ट्रेट मोड। अब बताओ कौन सा हो सकता है? तो याद रखना, इम्प्रेस की बात जब करें तो लैंडस्केप। इम्प्रेस में आपने देखा होगा ऐसे ही होता है। और अगर राइटर पूछे, देखो राइटर पूछ लिया, कैल्क पूछ लिया, MS वर्ड पूछ लिया, तो ये सब पोर्ट्रेट होता है। लेकिन इम्प्रेस पूछ रहा है उसका लैंडस्केप, पावर पॉइंट पूछ लिया तो उसका भी लैंडस्केप होता है। ठीक है, ये सब डिफ़ॉल्ट मोड होता है, चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन डिफ़ॉल्ट यही होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सेल दो तरह के एडिट कर सकते हो आप। पहली बात, उस पर डबल क्लिक करोगे तो एडिट हो जाएगा। दूसरा, आप F2 दबा दोगे तो भी एडिट हो जाएगा। ठीक है। स्पेसिंग के लिए टूल बार में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइन स्पेसिंग, स्पेसिंग, पेज स्पेसिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा याद रखना, उसको बोलते हैं पेज स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? पेज स्पेसिंग। टूल बार जो होता है पूरा। निम्न में से किस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस सक्षम बनाने के लिए किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है कंप्यूटर में तो सबसे बेस्ट क्या होता है? वेबकैम, वॉइस रिकॉग्निशन, इसे भी सिर्फ बात कर सकते हैं, वीडियो तो बन नहीं सकता। डिजिटल कैमरा तो अलग होता है भाई, वेबकैम से ही होता है ना सब कुछ। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा विकल्प हाइपरलिंक में उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करता है? 88 प्रश्न। सोचो क्या हालत हुई होगी मेरी। आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं लोग पढ़ाने में क्या होता होगा, थक जाता हूं मैं भी यार। लाइक दबा के करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना, जान लेना। लाइक एकदम पहली क्लास किया हूँ ऐसे मैं अभी इस बार, तो लाइक कितना होना चाहिए? 1000 प्लस। मैंने बोला नहीं शुरू में, लेकिन याद रखना 1000 प्लस लाइक होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इंटरनेट मेल, ये अलग है, यहाँ भी कॉमा, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट। ये पूछ क्या रहा है? जब आप हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+K। जब आप Ctrl+K प्रेस करोगे तो एक ऑप्शन आएगा जिसमें ये सब रहता है, या फिर आप हाइपरलिंक डायरेक्ट भी जाके कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल रियलिटी का पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी? तो वर्चुअल रियलिटी का जस्ट उल्टा होता है आगुमेंटेशन, इसके अपोजिट होता है ये।
तो ये नहीं होगा। ठीक है, आर्गुमेंट रियलिटी अलग होता है, वर्चुअल रियलिटी अलग होता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहा जाता है? मतलब जैसे ये है एक बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पिक्सेल। क्या बोलते हैं? पिक्सेल बोलते हैं दोस्तों। एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? नेटवर्क में प्रयुक्त आईपी की कक्षा, कंप्यूटर में पोर्ट नहीं है, नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर चैनल की यही डी नंबर। कंप्यूटर चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता, मतलब ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, उसको बैंडविड्थ के नाम से जाना जाता है। ये नोट कर लेना आप लोग। शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं? जैसे कोई शब्द लिखा है, वर्ड लिखा है, नीचे लगा दोगे तो अंडरलाइन बोलते हैं, ऊपर लगा दोगे तो क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ओवरलाइन। क्या बोलते हैं? ओवरलाइन। याद रखना। एक चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? संपादित मतलब एडिट करना। ये देखो लिखा है एडिट करना, याद रखना। ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और खींचें, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें। बिल्कुल सही बात है, डबल क्लिक कर दो, खुद ही वो क्या हो जाएगा? एडिट हो जाएगा भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित की गई थी? किस वर्ष? अच्छा, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर कहा जाता है जॉन मैकार्थी। इनका नाम था भैया, नोट कर लेना, जॉन मैकार्थी। 1956 में सबसे पहले एक कॉलेज था, डार्टमाउथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो भी, डार्टमाउथ कॉलेज ही है एक, तो इसी में सबसे पहले डार्टमाउथ 1956, जॉन मैकार्थी। इतनी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में और ऑडियो वीडियो भी अटैचमेंट कर सकते हैं? दोस्तों, जब स्टार्टिंग में ईमेल शुरू हुआ तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकते थे, ना तो फोटो भेज सकते थे, ना तो कोई फाइल, ना तो वीडियो, ना तो ऑडियो। फिर उसके बाद एक प्रोटोकॉल बना जिसका नाम था MIME, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसी के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की नहीं है? बड़ा हो गया ज़्यादा क्या? कौन सी विशेषता इम्प्रेस की है ही नहीं? कलम से खींचना, मुद्रण पारदर्शिता, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर, हाँ, ये उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब भाई आप बताओ, स्पीकर को भी प्रिंट किया जा सकता है क्या, जो बोलता है? नहीं ना, बस उत्तर हो गया, सिंपल सी बात है। अब अगला चलो, जीमेल पर अधिकतम कितने MB का फाइल हम भेज सकते हैं? तो जीमेल में पूछे या फिर कोई सब में हो गया लगभग 25 MB, 25 MB मैक्सिमम। अच्छा, 25 MB तक तो भेज सकते हैं। अगर मान लो और ज़्यादा भेजना हो तब क्या करेंगे? ये सवाल आपके मन में आएगा कि नहीं? आना चाहिए। उसके लिए दोस्तों, जैसे हम किसी लिंक को भेज दो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब वीडियो भेजना है, अब ये तो होगा कई सारे MB का, 25 MB तो कुछ भी नहीं है, तो इसको कैसे भेजो? लिंक भेज दो। इसी तरह से मान लो गूगल ड्राइव पे अपना अपलोड कर दो, ड्राइव पे अपने अपलोड कर दिया और उसका लिंक आपने भेज दिया, वो अपना डाउनलोड करे, है कि नहीं? ये सा सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है कंप्यूटर में, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? बैक स्पेस, डिलीट, या फिर बोथ से काम हो जाएगा। देखो, बैक स्पेस से यहाँ अगर कर्सर है तो ई डिलीट हो जाएगा, डिलीट से अगर यहाँ कर्सर है तो ई डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर सेलेक्ट है, कोई सेलेक्ट किए हो, तो वो दोनों से डिलीट हो जाएगा। समझे कि नहीं? एनिमेशन के संदर्भ में एक ट्रिगर क्या है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। व्हाट इज अ ट्रिगर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनिमेशन? तो स्लाइड पर एक आइटम को क्लिक करने पर एक क्रिया करता है,
यही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन एन आइटम इज क्लिक, जब क्लिक करोगे तो वो एक्शन करता है, अपना काम करता है, उसे कहते हैं ट्रिगर। दूसरे पे क्या लिखा है, एक एक्शन बटन जो हमें अगली स्लाइड पर ले जाता है। देखा जाए तो ये भी सही है, लेकिन ये सही है पहला, ये भी अगली स्लाइड मतलब ट्रिगर क्रिया करता है, अगली स्लाइड पर भी ले जाता है, लेकिन पहला एकदम एग्जैक्ट सही उत्तर है आपका। ठीक है, 100वां प्रश्न आ चुका है, आखिरकार हम लोग 100वें प्रश्न पर पहुंच गए, है ना। निम्न में से कौन सा टेलीग्राम के संदर्भ में गलत है? आईपी सेवा पर आवाज, ई पुस्तकें पढ़ने की अनुमति, मल्टीमीडिया डेटा साझा करता है, या फिर त्वरित संदेश भेजता है। इसको आप लोग कमेंट में उत्तर दोगे, ये होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ। तो ये कमेंट में देना उत्तर, जिसको नहीं मालूम है कमेंट्स में पढ़ना, जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा। ठीक है, तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। फिर उम्मीद है कि ये क्लास आपको जम गई होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। आगे भी मैं क्लास कंटिन्यू करता रहूँगा, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे ना, लाइव भी करूँगा, ये लाइव नहीं था वैसे, तो सब कुछ करूँगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। जिनको जैसे पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं है, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ई बुक मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, सब पास होते हैं इतना जान लेना। ठीक है, तो लिंक थोड़ा सा पैसा लगता है उसमें, इसीलिए वो पहले से बता दे रहा हूँ मैं। उसमें एक दो चीज़ें और जान लो आप। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे सवाल लोग करते हैं, उस पर जब क्लिक करोगे, जब जाओगे, जब पेमेंट करोगे, उसके बाद डाउनलोड कर लोगे तुरंत। अगर मान लो तुरंत ना हो पाए तो आप ना ईमेल आईडी जो डालोगे एकदम सही डालना, तो आपके ईमेल आईडी पे लिंक जाएगा, ऑटोमेटिक है सब, मैं कुछ नहीं करता उसमें। तो लिंक जाएगा तो वहाँ लिंक से डाउनलोड कर लेना, तो दोनों आराम से कर सकते हो। बाकी इतना ध्यान रखना ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछना, तो मैं अब अगली क्लास में सब कुछ बताऊँगा। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।